ओम शांति। 6/2/69 की अव्यक्त वाणी है। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। सभी याद की यात्रा में बैठे हो। पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखे। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोलचाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप में भी सुनाई है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? किसी ने कहा देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? तो बाबा ने बताया कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएगी। यह याद रखना है। हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का।
जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। जब यह 3 बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती है। एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, कभी भी किसी से सर्विस के लिए कहलाना नहीं। और तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, यह 3 बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? तो बाबा ने बताया कि त्याग, तपस्या और सेवा, यह 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा, और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने देलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा, उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी है तो त्रिनेत्री भी है। त्रिनेत्री के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तब ही तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे जो शक्तियों का गायन है। जो प्रभाव है वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों है? तो बाबा ने बताया, क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी विशेषताएं अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त रूप में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथाशक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उसको भी गवा न दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो
जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो और प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्ठी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्ठी में ही रहना है। बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है। मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्ठी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक रिजल्ट यही देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं कि उठे और बैठे, लेकिन वह रुआब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो जाता है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं।
मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही है उसको खास सेक्रीफाइस करना है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है ना। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में विशेष ध्यान में रखने वाली बातें बाबा ने बताई कि जो सुना है वह अब स्वरूप बन के दिखाना है। तो वह अपनी चलन से, चरित्र से, नयनों से और वाणी से बाप दादा प्रत्यक्ष हो ऐसा जीवन बनाना है। अव्यक्त स्थिति जल्दी बन जाए उसकी विधि बताते हुए बाबा ने कहा कि स्वयं को इस दुनिया में मेहमान समझो। फिर प्रत्यक्षता के बारे में बाबा ने कहा कि अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी विशेषताएं अपने से ही गुप्त है। तो अपने से गुप्त होने कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा कि बाबा ने हमें जो भी सम्मान, जो भी विशेषताएं दी है उसकी लिस्ट निकालेंगे और उसे कर्म में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।